जय गुरुदेव। इस दुनिया में मौन साध लो, चुप हो जाओ। चुप रहकर सब कुछ मालिक की मौज पर छोड़ दो और भजन करो। क्रोध को पियो, अगर नहीं पियोगे तुम्हारा काम नहीं बन सकता। बर्दाश्त करो, परिवार में रहकर हरदम बर्दाश्त करना सीखो। किसी भी कीमत पर तुम बर्दाश्त कर जाओ। कोई कुछ भी कहे, कान बंद कर लो। समय बड़ा खराब है, पार कर लो, बच जाओगे। बड़ा सुखी रहोगे। अपने को बचाना है तो महात्माओं और भगवान को अपने प्यार में डुबा लो। दीनता से विरह आती है और भाव जाएगा। संत दीनता का रूप हैं। महात्माओं से उस वस्तु को भिखारी बनकर मांग लो। दीनता निर्धनता गरीबी में भजन होता है। दीनता उसको घाट ले जाती है, मान बड़ाई बर्बाद कर देती है। दीन बने नहीं, कहा दया हुई नहीं। ये खेल तमाशा है। रोज आपको याद दिलाया जाता है कि शरीर क्षण भंगुर है, नाशवान है। यहाँ कोई रहेगा नहीं, न कोई रहा। आप लोग अपना अपना काम करो। जीवात्मा कितनी सदियों से इन कर्मों के घोर जाल में अज्ञानता में फंसी हुई है। मानव जीवन इससे निकलने का ये सोचकर मिला है। इस मनुष्य शरीर के अंदर इतना आनंद, बड़ा सुंदर मंदिर है जिससे परमात्मा 24 घंटे बोलता है, आवाज़ देता है ले जाने के लिए। लेकिन कभी आप अपने मनुष्य रूपी मंदिर में मन और बुद्धि को, चित्त को, जीवात्मा को दरवाजे पर न बैठा सके, उसका दरवाज़ा खटखटा सके। अगर आप कभी मन से, बुद्धि से, जीवात्मा से दरवाज़ा खटखटाते तो मन, बुद्धि, चित्त भी निर्मल होता। अंतःकरण और जीवात्मा की गंदगी साफ होती और दरवाज़ा भी आपका खुलता। आपको खबर होती अपने घर जाने की। बहू भी वो भी आपने नहीं किया। तो अब समय जो बचा है आपके जीवन का समय, उसमें अपना काम कर लो ताकि ये मनुष्य शरीर का पाना सफल हो जावे। जिस वक्त सत्संगी यहाँ सत्संग या अच्छी बातें सुनाते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, उसी वक्त उनकी हाजिरी वहाँ सचखंड में भी लगती है। जैसे बिजली की घंटी का तार कितना भी लंबा क्यों ना हो, क्योंकि एक छोर पर बटन दबाने से दूसरे छोर पर घंटी बजने लगती है और घंटी का बजना ये बताता है कि बटन दबाया गया है। इस धर्म के प्रचार में लोगों ने बहुत कुछ भला बुरा कहा और बहुत से लोग बेहतजीब से पेश आए, लेकिन मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। आप लोग इसको याद करेंगे। गरीबों कोरे अखबारों व रेडियो पर दूर होगी। गरीबी कोरे अखबारों व रेडियो पर दूर होगी, असलियत में नहीं। गंदगी की गद्दी की भूख उनको है जो कोरे नारे गरीबी दूर करने के लगाते हैं। रिश्वत का काला बाजार खुला, दिन को भी अंधकार है। धर्म का निशान मिटा दिया, झूठ की रोशनाई फैलाई गई। दिल के टुकड़े हुए, बेचैनी की आंधी चली, हविस की नदी बही, अंधकार का कोहराम छाया। अपनी अपनी सबको पड़ी है कि गरीबी की कौन सुने। लानत है ऐसी जिंदगी पर जो कहे और न करे। जीव जब तक अपने घर सतलोक में नहीं पहुंच जाते तब तक बराबर माफी देनी पड़ती है। जीवों में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने बल से इस कार्य को कर सकें। अब सत्संग में ऐसे लोग आएंगे जो काफ़ी जिम्मेदारियां निभाएंगे। बच्चे अधिक आएंगे
विद्यार्थियों पर सत्संग का असर अधिक होगा। गांधी महात्मा ने कहा था कि आज़ादी मिलने पर मैं शराब बंद करा दूंगा। बंद करने की कौन कहे, पानी की तरह शराब पी जाने लगी। शराब सबको पी जाएगी। महात्मा गांधी का काम अब बच्चे करेंगे। जिस प्रकार बरसात के बाद पतंगे प्रकाश की ओर मर्राने लगते हैं, उसी तरह से बच्चों की स्पीच को सुनकर जनता दौड़ पड़ेगी। वे इतने कार्यकुशल होंगे कि इसको कहा नहीं जा सकता, वो देखने की बात होगी। देश में कुछ आदमी ही शासन कर रहे हैं, बाकी सब यहाँ हाँ हुजूरी कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि चुनाव आ गया, अतः तुम्हारी खाल खींचने से ही रह गई। अगर चुनाव न होता तो किसानों ये तुम्हारे घर में घुसकर गेहूं के दाने बीन ले जाते और तुम्हारी चमड़ी उधेल देते। अब अनाज की तरफ सबका ध्यान हो गया है। कृष्ण ने कौरवों पांडवों को बहुत समझाया और जब उन लोगों ने बात को नहीं माना तो कहा कि फिर मार खाने को तैयार हो जाओ। अभी तुमने क्या देखा है? पानी की कमी, अन्न की कमी, बिजली की कमी, सामानों की कमी तो आगे होने वाली है। फिर देखना कि क्या होता है। महात्माओं की बातों को तुम्हें मानना होगा। अब जब तक महात्मा तुम्हारे बीच में नहीं आते हैं, तब तक सुख शांति नहीं आ सकती। अभी तुम अपनी सारी तमन्नाओं को पूरा कर लो और फिर ये कहने को न रहे कि हाय हसन हम न हुए। तुमने खुद को जाना नहीं तो खुदा को क्या जान सकते हो। हकीकत को समझा नहीं और सभी लोग आपस में लड़ गए। हिंदू मुसलमान ईसाई कोई भी आए, मैं सबको मोहब्बत करता हूँ। अब समय आ गया है कि तुम्हें महात्माओं की बातों को सुनना पड़ेगा। बगैर उनकी बातों को सुने ना तो तुम्हें सुख मिल सकता है और न शांति मिल सकती है। ऐसे मलिन युग में संतों की कृपा से ही जीव बच सकता है। मथुरा 4 जुलाई 1973 को गुरु महाराज ने सत्संग वचन में बताया। मैंने सच्चा अध्यात्मवाद लोगों को पहले सुनाया तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज, हम तकलीफ़ों में रहते हुए ईश्वर तथा परमात्मा की बात नहीं सुन सकते। फिर मैंने कर्म बातों को सुनाना शुरू किया। मैंने कहा, तुम मांस, मछली, अंडा, मुर्गी, हड़ताल, तोड़फोड़, आंदोलन, ताड़ी, भांग, गांजा, शराब, रिश्वत एवं अनैतिक कामों को जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारे कारनामों की तलवार ही तुम्हारे सिर पर गिरेगी और तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। रावण को मारने के लिए राम को धनुष उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो अपने कर्मों की तलवार से समाप्त हो जाएगा। राम पहले भी रावण को मार सकते थे, लेकिन उसकी महत्ता कोई नहीं समझता। जब जन जन में रावण का आतंक छा गया और जनता की आर्त पुकार उठ गई कि रावण खत्म हो जाए, तो राम ने रावण को मार दिया। इसलिए राम की पूजा हुई। कुदरत तुमसे रूठ गई, देवी देवता तुमसे नाराज हो गए हैं। ये आगे इतना भयंकर सूखा पड़ेगा कि हाहाकार मच जाएगा। धर्म की तरफ मुड़ जाओ और महात्माओं के निकट आओ, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अगर तुम मेरी बात को मान लोगे तो मैं तुम्हें नरकों और 84 में नहीं जाने दूंगा। धर्म का रास्ता परिवार, समाज और देश की भलाई का होता है। परमात्मा सदैव तुम्हारे साथ है, इसका विश्वास रखो। जय गुरुदेव।